और आपका नाम क्या है? हिंदू या आर्य? क्या है? हिंदू है या आर्य है? हिंदू तो कुछ है ही नहीं, हिंदू तो कुछ है ही नहीं। बड़ी समझने वाली बात है। हम लोगों का धर्म का नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म, हम सभी सनातनी है। और हमारे पूर्वज ऋषि मुनि सब जगह आर्य शब्द लिखा है, वो सब अपने आप को आर्य कहलाने में गौरवान्वित महसूस हुआ करते हैं। अब समझने वाली बात है, आर्य कब से हिंदू बन गए? तो हम आर्य थे, देश का नाम आर्यभट्ट था। जब पहले यवन आक्रांत इस देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारी पहचान मिटाई। हमारी पहचान थी आर्य होने से, उन्होंने हमको नया नाम दिया हिंदू, हमारी पहचान समाप्त कर दी। और हमेशा हमेशा के लिए हमारी पहचान मिट जाए इसलिए उन लोगों ने हमारे सारे इतिहास खत्म कर दिया। हमारा बड़ा बड़ा जो ज्ञान का कोष था, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की जो लाइब्रेरियां थी, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय, उनकी लाइब्रेरियों में आग लगाई गई। आपका सारा इतिहास समाप्त कर दिया और फिर उन्होंने नया इतिहास लिखा है, अपना मनगढ़ंत इतिहास उन लोगों ने लिखा है ना, मनगढ़ंत इतिहास, और वो इतिहास आपके बीच में थोप दिया। एक विदेशी राइटर कहता है कि भारत दुनिया का वो मूर्ख देश है जो अपने लोगों के द्वारा लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, बल्कि विदेशी लोगों के द्वारा लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता। और न केवल विदेशी लोगों का लिखा इतिहास भारत देश में पढ़ाया जाता है, बल्कि उन लोगों का लिखा इतिहास पढ़ाया जाता है जिन लोगों ने भारतीयों पर शासन किया, जो भारतीयों के दुश्मन थे, उन लोगों का लिखा इतिहास भारत देश में पढ़ाया जाता है। अच्छा, मुसलमान लोग हमको नया नाम देंगे, हिंदू नाम देंगे और देश का नाम हिंदुस्तान कर गए। उसके बाद अंग्रेज इस देश में आए, उन्होंने फिर यही काम किया, हमारी पहचान आर्य से हिंदू बनी, इन्होंने फिर हिंदू शब्द हटाया, हमको नया नाम दे दिया इंडियन। और भारत का नाम क्या दे दिया? इंडिया का नाम क्या कर दिया? हिंदुस्तान का नाम कर दिया इंडिया। और फिर इन लोगों ने भी यही काम किया। आप लॉर्ड मेकाले को पढ़ेंगे तो लॉर्ड मेकाले स्पष्ट इस बात को कहता है कि मेरी शिक्षा पैटर्न से जो व्यक्ति पढ़ेगा वो बाहर से देखने में भारतीय जरूर नजर आएगा, लेकिन अंदर से अंग्रेज पूरी तरह से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने जब बाप के लिए पत्र लिखता है तो कहता है मैं भारत देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू कर रहा हूं जिस शिक्षा के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी के जीवन से भारतीयता, भारत के महापुरुष, भारत की संस्कृति पूरी तरह से उसके जीवन से निकल जाएगी। वो भारतीयता से घृणा करने लग जाएगा। क्यों करने लग जाएगा? क्योंकि हम भारत के इतिहास में भारत के महापुरुषों को बिल्कुल रखेंगे ही नहीं, सब कुछ विदेशी लोगों को पढ़ाएंगे। तो आने वाले समय में भारत के बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठेगा कि अगर हमारा देश महान होता तो हमारे देश के अंदर भी कुछ साइंटिस्ट होने चाहिए थे, हमारे देश के अंदर भी योद्धा होने चाहिए, हमारे देश के अंदर भी बलवान लोग होने चाहिए। यदि हमारे देश में ऐसे लोग हुए होते तो उनका वर्णन इतिहास में होना चाहिए, लेकिन इतिहास में तो ऐसा देखने में नहीं आता। इसका मतलब हमारे देश में मूर्ख लोग रहते थे, जाहिल लोग रहते थे, अशिक्षित लोग रहते थे, वो बलवान भी नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में चला है। अंग्रेज लोगों ने अपना मनमाना इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया, मुसलमान लोगों के मन में जो आया वो उन्होंने हमको पढ़ाना प्रस्तुत किया। आप जानते हैं इस देश में अकबर को महान बताया जाता है, इस देश में तैमूर लंग को महान बताया जाता है, इस देश में सिकंदर को भी महान बताया जाता है। जिस सिकंदर ने मुर्दों तक को लूट लिया था उस सिकंदर को भी इस देश में महान बताया जाता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, वीर बंदा बैरागी, ये जो महाभारती के सच्चे सपूत थे, जो महान पुत्र थे भारत माँ के, उनका कहीं भी इतिहास में कोई वर्णन आपको नहीं मिलेगा। आप कभी दिल्ली जाइएगा, इंडिया गेट के आसपास आप घूमिएगा, आपको अकबर रोड मिलेगा, बाबर रोड मिलेगा, तुगलक रोड मिलेगा, हुमायूं रोड मिलेगा, लोधी रोड मिलेगा। जितने भी विदेशी बर्बर अत्याचारी आतंकवादी इस देश को लूटने के लिए आए, सबके नाम से आपको मार्गों का नामकरण मिलेगा, सबके आपको स्मारक मिल जाएंगे। और यहाँ तक है अपने जो गद्दार थे जिन्होंने विदेशी लोगों का साथ दिया, उनके नाम से भी नामकरण आपको मिलेगा। जहाँ पर आप अकबर रोड देखेंगे वहां पर आपको मानसिंह रोड भी पास में मिल जाएगा, लेकिन आपको महाराणा प्रताप रोड नजर नहीं आएगा, आपको छत्रपति शिवाजी रोड नजर नहीं आएगा। ये कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के साथ, इतिहास के साथ में कितना बड़ी घपलेबाजी हुई, आप सोचिए। हमारे बच्चों को ये तो बताया जाता है ताजमहल किसने बनवाया? बोलो जी, किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने। सभी बोल रहे हैं आप लोग। अच्छा, जाहिल लोगों में, गंवार लोगों में अकल है ये ताजमहल बनवा सकते थे? ये अशिक्षित लोग भूखे मरते थे अरब के अंदर, हमारे देश में फूट डाल करके हम अकर्मण्य बन गए, आलसी प्रमादी बन गए, आपस में लड़ने लग गए, हमारी फूट का लाभ उठा करके हम प्रशासक बन बैठे। ये बात तो सत्य है, लेकिन इनमें इतनी बुद्धि नहीं कि ये अपनी दाढ़ी नहीं बना पाते, ताजमहल क्या बनेंगे? बड़े भाई का पजामा, छोटे भाई का कुर्ता पहन कर घूमते रहते हैं, ये क्या ताजमहल बनेंगे? इनके पास कोई टेक्नोलॉजी है क्या? ये पढ़े लिखे लोग हैं क्या? मूर्ख लोग। इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का मतलब होता है हिंसक लोगों का समूह। हालांकि ये कहते इस्लाम प्रेम भाईचारे और सद्भाव का मजहब है, लेकिन इसमें कहीं पर प्रेम और भाईचारे वाली बात नहीं।
इसके अंदर तो हिंसा कूट कूट करके भरी हुई है। इनका जो पैगंबर था मोहम्मद, उसका यही काम था, वो यहूदियों को मारता था, उनके टीलों पर कब्जा करता था, उनकी स्त्रियों को लूटता था, उनके साथ व्यभिचार करते थे, उनकी संपत्ति पर कब्जा करते थे। इस्लाम का मतलब है हिंसा और व्यभिचार। केवल दो ही आयाम है इस्लाम के, दो स्तंभों पर इस्लाम टिका हुआ है, हिंसा और व्यभिचार। लेकिन हमारे देश में कहते हैं कि इस्लाम तो प्रेम और सद्भाव का मजहब है। भैया प्रेम सद्भाव, इनके दुनिया में 58 देश हैं। क्या आज तक किसी देश में आपने शांति देखी है क्या? अरे वहां तो एक क्रांति मचा रहे, हमारे देश में शांति मचाएंगे क्या? सोचने वाली बात है। तो सब कुछ गड़बड़ चला। इन लोगों ने ना तो ताजमहल बनवाया, ना 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ना कुतुब मीनार बनाई। ये सब कुछ हमारे देश में पहले से ऑलरेडी बना हुआ था। इन लोगों ने तो इतिहास गलत लिखा, उन बिल्डिंगों के बारे में गलत इतिहास पढ़ाया बच्चों को कि ये ताजमहल इसने बनाया, कुतुब मीनार इसने बनाई। उन बिल्डिंगों के नाम बदल दिए गए और उन पर अंकित कर दिया गया कि ये बादशाह ने बनाया। वस्तुतः देखा जाए तो ताजमहल बहुत पहले से, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर बहुत पहले से, इन्होंने कोई नहीं बनाया है। तो समझने वाली बात है, लेकिन इतिहास में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो इतिहास जानबूझ करके एक तरफा चला है। इतिहास में आपके महापुरुषों को कोई सम्मान नहीं मिला। भगवान राम को देखो, कृष्ण को देखो, छत्रपति शिवाजी, वीर बंदा बैरागी, महाराजा पोरस, जिसने सिकंदर के दांत खट्टे कर दिए थे, सिकंदर को भगा दिया था भारत की सीमा से, उस राजा पोरस का नाम कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारे बच्चे कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। अरे भैया, सिकंदर ने दुनिया के अन्य देशों को जीत लिया होगा, लेकिन जब सिकंदर भारत भूमि को जीतने के लिए आता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया था हमारे देश के पराक्रमी राजा महाराजा पोरस ने। उस राजा पोरस का नाम हमारे बच्चों को नहीं पता, उस सिकंदर का नाम हमारे बच्चों को पता है। ग्वालियर किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया। सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले भारत के महान वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपदे ने 1895 में ग्वालियर बना करके सफल उसकी लैंडिंग करा दी थी और बंबई की चौपाटी पर सफल परीक्षण उसका हुआ था। ये कोई नहीं जानता, लेकिन सब शिवकर बापूजी तलपदे को भूल गए। राइट ब्रदर्स सबको याद है, और बल्कि राइट ब्रदर्स ने शिवकर बापूजी की हूबहू नकल की है, चोरी की है। वो सारी थ्योरी शिवकर बापूजी तलपदे की थी और राइट ब्रदर्स ने 8 साल बाद में उन्हीं से उनकी थ्योरी मांग करके उसके हिसाब से ग्वालियर बना करके अंग्रेज लोगों ने देश में प्रसिद्ध कर दिया कि ग्वालियर हमने दिया। बल्कि सारे के सारे विज्ञान के आविष्कारों को देने वाली ये भारत की धरती है। हमारे सारे ऋषि महर्षि हैं। ऋषि का मतलब होता है जो रिसर्च करने वाले लोग हैं। आजकल रिसर्च करने वालों को साइंटिस्ट बोलते हैं, और प्राचीन काल में रिसर्च करने वाले लोगों को ऋषि बोलते थे। तो भारत ऋषियों की धरती है, वेदों की धरती है। वेदों में सब कुछ विद्या है। आप लोगों ने देखा अभी भारत ने चंद्रयान भेजा। जब चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई तो इसरो के चीफ जो थे एस सोमनाथ, उनका बड़ा अद्भुत बयान आया। उन्होंने कहा कि वेदों से ही साइंस के सारे सिद्धांत निकले। अगर हम लोगों ने वेदों को पढ़ा होता तो हम स्पेस क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए होते। एस सोमनाथ कहते हैं कि विदेशी लोगों ने यूनिवर्स का से लेकर के अलजेब्रा तक के सारे सिद्धांत हमारे भारतीय वैज्ञानिक लोगों के चुराए। ये तो भारत का सुपर टॉप लेवल का वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर रहा है। तो समझने वाली बात है, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन इतिहास में कुछ अलग ही हमको बताया गया। जहां पर हमारा इतिहास विकृत किया गया है, वहां पर हमारे सारे धर्म ग्रंथ भी विकृत कर दिए गए। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लो, रामायण में देखो विकृति कर दी। रामायण में एक झूठी कहानी जुड़ती है, आजकल खूब पॉपुलर हो रही है वो कहानी, और उस कहानी का आधार बनाए जा रहे हमारे दलित भाई। हमारे दलितों को हमसे दूर करने के लिए कितना बड़ा पाशव लिखा गया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं। एक शंभु वध की झूठी कहानी रामायण में जोड़ी गई और कहते हैं भगवान राम जब राज्य करते थे तो एक ब्राह्मण का बेटा मर गया युवावस्था में। उसका पिता अपनी फरियाद लेकर के भगवान राम के पास में जाता है और कहता है प्रभु आप पाप करते हैं, आपके पाप के चलते मेरा बेटा मर गया। भगवान राम ने कहा मैं तो पाप नहीं करता। उसने कहा आपकी प्रजा में पाप होता है। भगवान राम ने कहा मेरी प्रजा भी पाप नहीं करती, संध्या यज्ञ करके लोग भोजन करते हैं। तो वो कहता नहीं महाराज पाप तो हो रहा ही नहीं, मेरा बेटा युवा अवस्था में नहीं बढ़ता। भगवान राम ने कहा कैसा पाप हो सकता है? तो कहते हैं ऐसा हो सकता है कि आपके राज्य में कोई शूद्र व्यक्ति तपस्या कर रहा, यहाँ पर बीज डाला गया हमको लड़ाने का। इसलिए तो शूद्र लोग कहते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, सवर्णवाद, दलितवाद और ब्राह्मणवाद के नारे इस देश में लग रहे हैं। उसका कारण क्या है? हमको लड़ाना था, हमारी ताकत को अलग करना था, मतभेद हमारे समाज में पैदा करने थे इन विधर्मी लोगों ने। तो झूठी कहानी जोड़ी। तो वो कहता है कि कोई शूद्र आपके राज्य में तपस्या कर रहा है। भगवान राम ने रथ उठाया
और पूरे राज्य का निरीक्षण परीक्षण किया। जब जंगल में पहुंचे तो एक व्यक्ति ध्यान अवस्थित बैठा हुआ था। भगवान राम ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता मेरा नाम शंभुक है। किस जाति के हो? वो कहता मैं दलित हूँ, मैं शूद्र हूँ। तो कहते हैं भगवान राम ने कहा पापी तूने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। तुम शूद्रों को तो भक्ति भजन करने का कोई अधिकार नहीं है। तूने अनधिकृत कर्म किया है जिसके चलते मेरे राज्य के अंदर ब्राह्मण कुमार की मौत हो गई। कहते हैं भगवान राम ने तलवार लेकर के उसकी गर्दन काट दी। ये झूठी कहानी जोड़ी गई और कहानी किसने जोड़ी? उसका परिणाम आज आपके सामने आ गया। पहले मिलावट की और उसका परिणाम ये है कि जो हमारे दलित भाई है वो राम की पूजा नहीं करते, बल्कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर भी मायावती पार्टी के लोग जिनके एक हाथ में भगवान राम का चित्र होता है, दूसरे हाथ में जूता होता है और वो राम के चित्र में जूते मारते हैं और कहते हैं राम नहीं हत्यारा है, शंभुक ऋषि को मारा। राम हमारा भगवान नहीं, तुम्हारा होगा। हम राम को नहीं मानते। राम तो हमारी जाति से घृणा करते थे, राम हमारी जाति से द्रोह करते थे। हमारे शंभु को राम ने मार दिया दलित होने के नाते, इसलिए हम राम की पूजा नहीं करेंगे। क्षत्रिय लोगों के साथ में बढ़ा दिया लोगों को। क्या महाभारत के अंदर झूठी कहानी जोड़ी, एक नबी की झूठी कहानी। द्रोणाचार्य ने उसका उल्टा ले लिया। अरे अरे द्रोणाचार्य उल्टा काटते हैं भैया, कहां महाभारत में लिखा हुआ? बेकार की कहानी। आपस में लड़ाने के लिए, जातिवाद को इस समाज में फैलाने के लिए हमारे शास्त्रों में मिलावट की गई और जातिवाद के नाम से हम लोगों को लड़ाने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में चल रहा है। मैं राजस्थान में रहता हूं, मैं हनुमानगढ़ जिले में चला गया। वहां शिव मंदिर में मेरा कार्यक्रम हुआ, शिव मंदिर में। तो वहां पर श्रोता बहुत कम थे। मैंने आयोजक लोगों से कहा भैया ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति कराओ, लोगों को सूचित करो, जाओ गांव में घूमो, लोगों को बुला के लाओ। उस गांव के अंदर कुंभकार जाति के लोग रहते थे जो आजकल अपने आप को प्रजापति लिखते हैं, आप सभी जानते हैं प्रजापति लिखते हैं। तो जब आयोजक लोग गांव में घूमे तो उन्होंने कहा महाराज जी आए, उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग आइए मंदिर में आइए। तो उन्होंने कहा भैया महाराज जी का कार्यक्रम शिव मंदिर में है, शिव मंदिर में तो हम नहीं जाएंगे। कौन कह रहे इस बात को? अपने भाई कुंभकार भाई इस बात को कह रहे, कुम्हार भाई कह रहे। उन लोगों का क्या बात है, तुम हिंदू नहीं हो? कहते हैं हिंदू तो हम हैं लेकिन हम शिव को नहीं मानते। भैया तुम कैसे हिंदू हो जो शिव को नहीं मानते? कहते हैं शिव को इसलिए नहीं मानते कि शिव हमारी जाति के लोगों से घृणा करते थे, हमसे नफरत करते थे। उनका कैसे भैया, ऐसा कैसे आप शिव के बारे में कह रहे हैं? कहते देखो शिव ने दक्ष प्रजापति का वध किया था, हम भी प्रजापति और दक्ष भी प्रजापति था, वो हमारा ही तो भाई था। अच्छा कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुर्बा जोड़ा, यानी उस समय कोई जातिवाद नहीं था, कोई कुम्हार नहीं था। ये तो आज टाइटल लगाने लगे हमारे कुम्हार बंधु, प्रजापति लिखने लगे। वो दक्ष प्रजापति, प्रजापति का मतलब राजा, उन राजाओं का आपस में कोई विवाद रहा होगा, उसको लेकर के राजा को युद्ध होते रहते थे, मार दिया होगा दक्ष को। वो प्रजापति थे, राजा थे, लेकिन इनको कैसे मिटाया? देखो तुम भी प्रजापति हो, दक्ष भी प्रजापति था, शिव ने तुम्हारे प्रजापति को मार दिया, तुम शिव की पूजा क्यों करते हो? राम ने शंभु को मार दिया, तुम राम की पूजा क्यों करते हो? कितना ज्यादा वैमनस्य समाज में फैलाया जा रहा है, समझने वाली बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इतिहास में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई। ये सारी झूठी कहानियां हैं, राम को लेकर के, कृष्ण को लेकर के, शिव को लेकर के, गणेश को लेकर के। आपका कोई भी महापुरुष नहीं बचा। आप देखेंगे, अपने ऋषियों को पढ़ेंगे जीवन को, कोई ऋषि किसी महिला के साथ भाग रहा, कोई उसके पीछे भाग रहा, कोई ये कर रहा। अरे क्या हमारे ऋषि मुनियों का यही काम रह गया था? हमारे सारे महापुरुष ऐसे ही थे? ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जानबूझ करके हमारे महापुरुषों का चरित्र हनन किया गया है, उनको टारगेट किया जा रहा है, हमारी सनातन संस्कृति को टारगेट करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए आप लोगों को जगाने के लिए हम लोग आए हैं। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे पूरा पांडे परिवार, सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को करते हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये अपने पूर्वजों की परंपरा को बचाने का काम कर रहे हैं। ये विचारधारा आपको कहाँ मिलेगी भाई? ये कोई भागवताचार्य के पंडा में आपको मिलने वाली नहीं है, कहीं पर ये बातें नहीं मिलेंगी। ये टीस है तो आज समाज के दिल और दिमाग के उनके जो आज समाज के प्रचारक हैं, दीवाने हैं, उस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग वैदिक परंपरा से जुड़िए, पाखंड से बचिए। सत्याप्रकाश की चर्चा में लेके आज बहुत सारे लोगों ने और भी ले लीजिएगा। हमारे पांडे जी ने सत्याप्रकाश लेकर के रखे, आप लोगों से ले सकते हैं। इस देश के वास्तविक इतिहास को जानो, इस देश के वास्तविक संस्कृति को समझने का प्रयास करो, वास्तविक सनातन धर्म को समझने का प्रयास करो। नहीं तो आने वाले समय में राम को लेकर के आपके बच्चे घर में 100 प्रश्न करेंगे आपसे, कृष्ण को लेकर के तमाम प्रश्न आपके बच्चे करेंगे। कृष्ण तो सरिया था, लंपट था, हम कृष्ण को नहीं मानते। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस हर षड्यंत्र का जवाब आज समाज के पास में है। वस्तुतः देखा जाए तो आर्य समाज ही सही रूप में राम और कृष्ण को मानता है, अपने हर महापुरुष को मानता है। लेकिन विधर्मी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं
कि अगर हिंदू आर्य समाज के संपर्क में रहा तो ये हमारा निवाला नहीं बन पाएगा। इसको आर्य समाज से दूर करो, क्योंकि हम मुसलमान बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियन स्कूल ईसाई बनाना चाहते हैं, हम कोई ऐसा नया षड्यंत्र रचते हैं, आर्य समाज के लोग बीच में आकर के हमारे सारे षड्यंत्र में पानी फेर देते हैं। इसलिए हिंदू को आर्य समाज से दूर करो। तो आर्य समाज से दूर कैसे होगा हिंदू समाज? आर्य समाज के बारे में इनके दिमाग में नफरत पैदा कर। याद रखना, जब समाज में किसी का कोई मुकाबला नहीं कर पाता, धन से, बल से, जान से, जब जिसका कोई स्थान नहीं होता ना, तो उस व्यक्ति को समाज में बदनाम किया जाता है, उसको व्यक्ति में बदनाम किया जाता है। आप किसी परिवार को नष्ट करना चाहते हैं तो आप टारगेट किसको करोगे? उस परिवार के सबसे मूर्ख व्यक्ति को टारगेट करोगे, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को टारगेट करोगे? बोलो किसको पकड़ोगे? सबसे पहले बुद्धिमान को पकड़ेंगे। तो ये सीधी सी बात है। जो हिंदुत्व की रक्षा करने वाला संगठन है आर्य समाज, विधर्मी लोगों ने इसी को पकड़ा। बोले इनको आर्य समाज से हटाओ, आर्य समाज के बारे में इनके दिमाग में गलत बातें डालो। आर्य समाज लोग नास्तिक होते हैं, राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, जिससे आर्य समाज से दूर हो जाएंगे और फिर हम इनको अपना निवाला बना देंगे। आर्य समाज नहीं बीच में आना चाहिए। आर्य समाज बीच में आ गया तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र विदेशी विधर्मी शक्तियों का समाज में चल रहा है। कुछ अपने भी स्वार्थी लोग हैं जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाता आर्य समाज के प्रचार से, उनकी दुकानें बंद होती है तो वो विधर्मियों के शिकंजे में फंस जाते हैं। वो भी आर्य समाज के साथ में आर्य समाज के बारे में गलत परंपराएं, गलत दुष्प्रचार समाज में करते हैं। इन सारी अफवाहों से बचने की आवश्यकता है। आर्य समाज है तो हिंदू समाज है। पंडित मदन मोहन मालवीय कहा करते थे, आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू समाज सो जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज सो गया उस दिन हिंदू दुनिया से समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप यदि बचना चाहते हो तो आर्य समाज को मजबूत कीजिए, इन लोगों के हाथों को मजबूत कीजिए। इनको ऐसा ना होने लगे कि कार्यक्रम इनको बंद कराना पड़ जाए। आज इनकी पीढ़ियां हमारी करा रही है, लेकिन आने वाले समय में हमारे मुझे पसंद था हमारे प्रखर जी भी तैयार हो रहे हैं, वो भी अच्छे कवि हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखो सोचो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं। आज हमारे संतोष पांडे जी बता रहे थे, मेरे बेटे के हाथ पर वेद मंत्र लिखा हुआ है। ये गर्व की बात है भाई। जैसे हम परिवार के मुखिया होते हैं तो हमको ये चिंता होती है कि जल्दी से जल्दी मेरा बेटा मेरे उत्तराधिकार को संभाल ले। आप व्यापारी हैं तो आप चाहेंगे कि मेरा बेटा जल्दी से मेरे काम को संभाल ले। आप खेती बाड़ी करते किसान हैं तो आप चाहेंगे मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी इस काम को सीख ले। आप अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट करना चाहते हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आर्य समाज के लोग हैं, क्या आप अपने बच्चों को आर्य समाज भी बना रहे हो? क्या आप ये भी सोचते हो कि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी आर्य समाजी बन जाए? यहाँ पर हम चुप करते हैं। इसलिए इस धर्म को बचाना चाहते हो, संस्कृति को बचाना चाहते हो, बच्चों को फोकस कीजिए। बच्चे हैं तो बात बनेगी। याद रखना, जिस कुएं से पानी निकलता रहे और उसके सारे स्रोत बंद हो जाए तो एक दिन कुआं सूख जाएगा। हमारे यहाँ पुराने लोग जाते रहे, नए लोगों को हमने नहीं जोड़ा तो फिर ये समाज समाप्त हो जाएगा। आज समाज समाप्त हो गया तो देश, धर्म, संस्कृति सबका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को इस मिशन से जुड़ना होगा। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं हमारे पंडित जी। मैं दूसरी बार आपके बीच में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब की बार आपकी उपस्थिति भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं 2 साल पहले आया था तो कुछ या तो कारण रहा होगा, उस समय शायद मेला भी चल रहा था, यहाँ उपस्थिति कम थी, लेकिन आपकी बार आपकी उपस्थिति अच्छी है। और इतनी उपस्थिति अपनी बढ़ाओ कि इनको यहाँ से अपना जो टाट कमल और उखाड़ करके किसी खेत में लगाना पड़े, है ना, तब बात करें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पांडे जी के लिए धन्यवाद, इनके बच्चों के लिए धन्यवाद, इनके भाइयों के लिए धन्यवाद। और मेरे सामने आदरणीय डॉक्टर संतोष पांडे जी बैठे हैं। देखो ये बहुत अच्छे कवि हैं, बड़े शिक्षाविद हैं, केंद्रीय विद्यालयों के अंदर ये जो है ना अपने बड़े अध्यापक रहे, मुख्य अध्यापक रहे, बहुत सारे प्रवक्ता रहे। तो ये आप जानते हैं शिक्षाविद व्यक्ति ये सारी बात को समझते हैं। तो हमारे आदरणीय संतोष पांडे जी ने दोपहर में मुझे सहयोग दिया, अच्छा इन्होंने सहयोग दिया। बोले स्वामी जी आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 16 गौशालाएं चलाते हैं, हम गुरुकुल बना रहे हैं। अभी हमारा लघु गुरुकुलम चल रहा है जिसमें 35 बच्चे हैं। हमारा टारगेट है कम से कम हम इतने गुरुकुल खोलेंगे जिसमें 5000 बच्चों की हम व्यवस्था कर पाए। तो ये सबके सहयोग के साथ ऐसे भी चलेगा भैया। ये देश धर्म केवल ताली बजाने से नहीं बचने वाला है, कुछ अपनी जेब भी खाली करनी पड़ती है तब धर्म बचेगा। तो हमारे संतोष पांडे जी का स्वामी जी में 1000 रुपया हर महीने आपके अकाउंट में डाला करूंगा। आपके अभियान में मैं जुड़ना चाहता हूं और मैं तन मन धन से उसमें योगदान करता रहूंगा। तो हम आदरणीय संतोष पांडे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप ये वचन मैं यहाँ दे रहा हूँ और
वो तो मैं क्या दे रहा हूँ, प्रभु दे रहा है। प्रभु अगर लाखों करोड़ों अरबों दे, वो भी मैं बरसा दूं तो कम पड़ेंगे स्वामी जी के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बस मैं इतना कहकर के वाणी को विराम, समय भी हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं। मैं यही कहना चाहता हूँ, कभी हताश निराश मत होना। हमारे आदरणीय पांडे पूरे परिवार से मैं कहना चाहता हूँ, तुम वेद प्रचार रहो करते, जब आर्य बनेगा कभी न कभी। यदि खेत में बीज को डाल दिया तो अवश्य उगेगा कभी न कभी। अरे स्वाध्याय करो, नित्य यज्ञ करो, सत्संग में जाना मत छोड़ो। यदि वेद राह पर निकल पड़े तो वो ईश मिलेगा कभी न कभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी शुभकामनाएं।